धनबाद के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत जलापूर्ति योजना में कार्यरत कर्मियों के 1 वर्ष से वेतन नहीं मिलने के विरोध में पानी सप्लाई बंद कर दी है। मजदूरों का आरोप है कि संबंधित कंपनी ना तो उनका बकाया वेतन दे रही है और ना ही न्यूनतम मजदूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही ईपीएफ कटौती भी नहीं की गई है। मामले में भाजपा नेता रमेश राही के नेतृत्व में आज मजदूरों ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत करवाया। बताया जा रहा है कि ये कर्मी वर्ष 2016 से लगातार वाटर प्लांट में पंप ऑपरेटर, मैनेजर, गार्ड और मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। वहीं अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने आज सहायक श्रम आयुक्त और पीएचडी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना, यह काम 2016 में प्रारंभ हुआ था और 19 में पूरा होना था और 17 से ही ये 13 लोग हैं जो पंप ऑपरेटर, नाइट गार्ड और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को काम दिया गया था, श्री राम ईपीपी चेन्नई की कंपनी है, इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कंपनी से कि पेमेंट किया जाए। अंततः पिछले नवंबर में इन लोगों ने जलापूर्ति ठप कर दी है। नतीजा कि 41 गाँव में आज पानी नहीं मिल रहा है। बलियापुर का पूरी तरह पानी बंद हो गया। आने वाला समय में गर्मी है, लोग त्राहिमाम करेंगे। इसको लेकर आज हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी से भी मिल के आ रहा हूँ मैं, उनको भी दिया और उन्होंने इस विभाग के जो कंपनी एजेंसी थी उसके लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम पेमेंट करेंगे। मगर हमारा ये कहना है कि इन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह पेमेंट करेंगे। जब भी लोग बात करते हैं तो कंपनी वाला बोलता है 1 सप्ताह पेमेंट करेंगे और उसी को लेकर जो पेमेंट वगैरह कम देना, जैसे नियम है कि 1 साल तक लगातार यदि कोई काम कर लेता है तो उसका ईपीएफ कटना है, उसको ग्रेच्युटी मिलना है, बोनस मिलना है। ये सारा कोई काम इनका नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अभी पता चला, लेबर कमिश्नर ने बताया कि उस कंपनी का यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जबकि धनबाद में काम कर रही है। और श्री राम ईपीपी खाली एक बलियापुर में नहीं काम कर रही है, धनबाद में 6 स्थानों पे काम चल रहा है उसका। टुंडी, मौलीडी, कतरास, ये मेन पाइपलाइन योजना धनबाद वाली, इस तरह से 6 योजनाएं उसका काम चल रहा है। हमको लगता है 6 योजनाएं कम से कम भी होंगी तो 20-200 करोड़ की योजनाएं होंगी। और उसका लेबर कितना काम कर रहा होगा, और उस कंपनी ने यहाँ लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। इसलिए हमने आज मांग किया लेबर सहायक लेबर अधीक्षक से वो इस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम लोग को जानकारी मिली है कि पीएचडी विभाग के अंतर्गत जो बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना है जो 2016 से चल रही है, उसमें ना तो न्यूनतम मजदूरी का पालन किया गया है। मजदूरी भुगतान भी जो 10 तारीख के अंदर करना था वो भी नहीं किया जा रहा है। पीएफ, ईएसआई भी नहीं दिया जा रहा है। जो स्किल्ड का मजदूर हैं उन्हें अनस्किल्ड का वेतन दिया जा रहा है। ये सारी समस्याएं और जो भी शिकायत हम लोग को मिली है, तो हम लोग अभी हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट इनको भेज के अभी जांच करवा के और जो भी इसमें दोषी होंगे हम लोग करवाएंगे। 13 से ज़्यादा वर्कर हैं और इनको बताया जा रहा है कि वेतन 5-6 महीने से नहीं मिला हुआ। कार्रवाई हो सकती है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं पीएचडी विभाग, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उनका फर्स्ट जिम्मेवारी होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 21(4) हम धारा देखेंगे तो उसमें यदि कॉन्ट्रैक्टर किसी तरह का भुगतान नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भुगतान करना है। वैसी स्थिति में यदि पीएचडी विभाग इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया है तो हम लोग पीएचडी विभाग को भी नोटिस करेंगे और जो भी इसमें होगा हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे।